अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी व्लॉगिंग नहीं करेंगे, आप चैनल पे नहीं आएंगे, यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे, व्लॉगिंग छोड़ देंगे, लेकिन बेचारे अपना ही थूका हुआ चाटने के लिए नेहा और उसका अब्बा फिर से वापस आ गए। ना जाने कितनी बार इन लोगों ने ये स्टोरियां लगाई, सुनाई, तौबा की, व्लॉगिंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर आ जाते हैं। और देखने वालों, आपको मैं एक बात बता दूं कि इन लोगों ने और करना क्या है, आप मुझे ये बताएं कि कोई और इनके पास रोज़गार है, कोई इनका और कोई काम है, कोई इनके फैक्ट्रियां हैं, इनके कोई बिजनेस हैं, ये क्या करेंगे? ये यूट्यूबर हैं, इसके अलावा इनका अर्निंग का कोई ज़रिया नहीं है। और ये जितना मर्ज़ी आपको कह लें कि अब हम काम नहीं करेंगे, अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम वो नहीं करेंगे, लेकिन इन लोगों की ये मजबूरी है और इन लोगों ने ये ही करना होता है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी इनकी बात पे यकीन ना किया करें। अब जी बाबा जी ने आते ही घंटी बजा दिया ख़तरे की। शाइस्ता मैडम जो इतने दिन से चिल्ला रही थी, गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रही थी, ना सिर्फ बाबा जी ने ख़तरे की घंटी बजा दी है शाइस्ता के लिए, बल्कि उसकी बहन ने भी बोल दिया है कि अब तुम्हारे सारे राज जो हैं वो मंजर आम पे लाए जाएंगे और हम तुम्हारा बिल्कुल भी लिहाज नहीं करेंगे कि तुम एक लैडी होकर तुमने लेडीज़ पर इतनी बात की। ये जो नेहा की फुफ्फो है वो कह रही है, तो नेहा की फुफ्फो कह रही है कि अब हम भी तुम्हारा लिहाज नहीं करेंगे कि तुम भी एक लेडी हो और हम तुम्हें जो तुमने सूट ख़रीदे मार्केटों में जाके फ़लाने फ़लाने कलर के, वो सारी चीज़ें एक्सपोज करेंगे और तुम्हारा असली चेहरा जो है वो लोगों को दिखाएंगे। तो ये अब जी व्यूज़ का चक्कर अब शुरू होने वाला है, क्योंकि शाइस्ता मैडम का चैनल बिल्कुल डेड हो चुका है और अब मजबूरन शाइस्ता मैडम ने अपने होने वाले दूल्हे पे लगाए गंदे तरीन इल्ज़ाम। मैं मानती हूँ कि ये लोग लालची हैं, ये लोग बहुत सारे 2 नंबर काम करते हैं, ये लोग व्यूज़ के लिए कुछ भी करते हैं, झूठी सच्ची कहानियाँ भी सुनाते हैं, फेक कंटेंट भी बनाते हैं, आए रोज़ ड्रामे भी करते हैं कि हम यूट्यूब छोड़ने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। लेकिन शाइस्ता मैडम, देखने वाले इतने भी अंधे नहीं हैं। हमें पता है निशा भी बड़ी तेज़ है, नेहा भी बड़ी तेज़ है, निदा भी बड़ी तेज़ है, ज़बान भी इनकी कैंची की तरह कटर 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 चलती है, लेकिन देखने वाले इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं। देखने वालों को सब पता है, सब नज़र आता है कि ये लाख बुराइयां सही इन लड़कियों में, लेकिन ये करैक्टरलेस लड़कियां बिल्कुल भी नहीं हैं। ये लड़कियां मतलब कि जो तुमने इन पे गंदे इल्ज़ाम लगाए उससे हम बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं करते। और मैं ये कहूँगी कि शाइस्ता मैडम अब भागो, जूते लेके भागो, क्योंकि इनको तो हम पिछले कई अरसे से देख रहे हैं ना, और हमें पता है कि ये किस तरह की लड़कियां हैं, इनमें 100 खामियां हैं, लेकिन हमें कभी ये चीज़ इनको देख के फील नहीं हुई कि इनके किरदार में कोई कमी है। मैं मानती हूँ कि निशा ने फ़रोज़ के साथ पसंद की शादी की, तो पसंद की शादी करना भी कोई मना नहीं है। वो झूठ बोलते हैं, वो लोगों को शाउट आउट के नाम पे लूटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि मैंने कभी भी ये चीज़ उनके अंदर नहीं देखी। नेहा इंसान की, औरत की आंखें ही बता देती हैं कि वो किस तरह की औरतें हैं, किस तरह की लड़कियां हैं। तो हमें इस तरह की कोई भी चीज़ कभी भी फील नहीं हुई नेहा और निशा को लेके कि वो खुदा न ख्वास्ता उनकी किरदार जो हैं वो ढीले हैं। ठीक है, तो नताशा मैडम तुमने बड़ी गलती की है मासूम बच्चियों पर इल्ज़ाम लगा के। इस मामले में वैसे मासूम नहीं है वो। तो अब जी बाबा जी को भी गैरत जाग गई है, क्योंकि बाबा जी जो हैं वो 1 महीने से जो चाइना के शाहरुख साहब हैं, जिन्होंने खुद को समझ लिया था कि मैं बड़ी कोई चीज़ हूँ और पढ़ी लिखी औरत मुझे मिल रही है इतनी आसानी से, तो मैंने तो पहले ही कह दिया था ये फ्रॉड है, ये ड्रामा है, ये तमाशा है जो एक ना एक दिन ये ड्रामा इसका जो है वो लास्ट एपिसोड आना ही था, वो आ गया और इतना गंदे तरीके से आया कि उस खातून ने, शाइस्ता नामी खातून ने बैठ के इस बाबे की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी। जिस बाबे ने इसको चैनल बना के दिया, इसके चैनल पे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आए जिनकी वजह से वो जैसे भी हैं फिर भी लोग उनको देखते हैं, उनके कंटेंट को लोग पसंद करते हैं, भले वो जिस तरह का भी कंटेंट बनाते हैं, लेकिन हम देखने वालों को रोक तो नहीं सकते ना भाई आप उनकी वीडियोस क्यों देखते हैं।
लोग उनको पसंद करते हैं तो उनकी वीडियोस देखते हैं, उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, फिर भी उनकी वीडियोस देखते हैं। तो इन्हीं लोगों ने शाइस्ता मैडम को भी जब सपोर्ट किया, इसको सब्सक्राइब किया बाबा की वजह से, शाहरुख के, जो चाइना का शाहरुख है, इसकी वजह से, तो ये तो हवा के घोड़े पे सवार हो गई। इसको लगा कि भाई ये मेरी कोई मेहनत है जिसकी वजह से मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं। तो बीबी आई ना, मैंने बोला था कि तुम्हारा चैनल कभी भी नहीं चलेगा और वही हुआ। तो अब जी जब व्यूज़ नहीं आए तो उस बेचारे बाबे बुज़ुर्ग को इतना इस बदतमीज़ औरत ने बदनाम किया, पत्नी उसको क्या क्या बोला, मुझे मैसेज करता है, ठरकी है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। और बीबी अगर तेरे पास इतने सबूत हैं कि उसने तेरे साथ कोई मिसबिहेव किया है, ये तुझे गंदे कमेंट्स किए हैं, ये गंदे वॉइस मैसेजेस किए हैं, ये तुझे तंग करता है, तो कानून का सहारा लेना। तूने कानून का दरवाज़ा खटखटाने की बजाय सोशल मीडिया पे बैठ के पंचायत लगा के उसके ऊपर जितना तू कीचड़ उछाल सकती थी तूने उछाला। तो तूने ये नहीं सोचा कि तू औरत ज़ात है, और अगर वो मर्द उसने एक भी बात कर दी तो तू तो है भी गैर शादीशुदा, तू तो है भी कवारी, तूने तो अभी ब्याह भी करना है। तो खुदा न खास्ता अगर उस बाबे ने जो बेचारा भूल गया था कि मैं एक आम सा शक्ल सूरत का इंसान हूँ, बुज़ुर्ग हूँ, बच्चे हैं मेरे जवान, और तूने उसको सुहाने ख्वाब दिखाए थे शादी के, अल्लाह जाने वो सच्चे थे या झूठे थे। बहरहाल तो उसने दांत भी लगवा लिए, इतना उसने ख़र्चा भी कर लिया बेचारे ने, अपना कमरा सजाने तक की उसने बातें कर दी, पता नहीं क्या क्या उसने वीडियोज़ बना दी। और पत्नी उन्होंने बेचारों ने कितनी वो चीज़ें सोच ली थी कि अब्बा की शादी पे ये करना है, वो करना है, और फिर तूने उनके ऊपर एक बम फोड़ दिया कि भाई मंगनी ख़त्म। कितनी सी बात पे मंगनी ख़त्म कि निशा ने मेरे भतीजे की का अफसोस नहीं किया। तो बीबी पहले तो हमारे पास तुमने कोई सबूत ही नहीं दिया अपनी वाइटी फैमिली को कि तुम्हारा कोई भतीजा हॉस्पिटल में था, कोई बीमार हुआ है या उसकी डेथ हुई है। हमें तो ये भी शक है कि तू झूठ बोल रही है। अब जी बाबा जी कितने महीने मतलब कुछ दिनों के वक्फे के बाद अब दोबारा से वापस आ गए हैं अपनी फॉर्म में, और दोबारा से अपना थूका हुआ चाट लिया नेहा ने भी और बाबा जी ने भी कि भाई हम व्लॉग बनाएंगे। तो व्लॉग तो तुम लोगों ने बनाना ही था, और आते ही ख़तरे की घंटी शाइस्ता मैडम के लिए बजा दी कि बस अब वक्त आ चुका है, मैंने बड़ा बर्दाश्त कर लिया इस औरत के लिए, मैंने दांत लगवाए, इस औरत से मैंने बुढ़ापे में मंगनी की, और पता नहीं बेचारे ने क्या क्या बेचारे ने ख्वाब देखे होंगे, और इस औरत ने तो मुझे जलील करके रख दिया। लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूँगा, अब मैं दिखाऊँगा लोगों को, बताऊँगा लोगों को कि भाई ये किस तरह की औरत है। तो जी अगर तुम्हारे ऊपर एक भी बात उसने कर दी ना तो बच्चू ये तुम्हारे लिए बड़ी भारी पड़ेगी। तुमने निशा की बात की, उसका तो शोहर उसके साथ है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि शोहर को पता है कि मेरी बीवी किस तरह की है। ठीक है, नेहा के साथ भी तुमने बड़ी नाइंसाफ़ी की, वो तुम्हारी शागिर्द थी, बकौल तुम उसके कि तुम उसकी को पढ़ाती रही हो, तुम एक टीचर थी, और टीचर ऐसे होते हैं, टीचर इस तरह की भी शर्म होती हैं। मुझे तो अफसोस होता है उन लोगों पर जो तुम्हारे आगे अपने बच्चे बिठाते हैं कि इनको पढ़ाओ, कि इस तरह की उस्तानियों से तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पनाह दे। जब एक टीचर इस तरह की बातें कर सकती है किसी बच्ची के लिए, तो फिर हम किसी और के बारे में क्या कहेंगे कि फिर तो औरतें जो, फिर तो सही कहा ना बाबा जी की बहन ने कि तुम जो हो किस तरह की औरत हो, तुम किस तरह की लैडी हो, जो वो कह रही थी लैडी लैडी। तो बीबी अब तो तुम्हारे पीछे दो बंदे हाथ धो के पड़ने वाले हैं, एक तो अंकल जी की बहन और एक वो खुद, क्योंकि अब तुम्हें एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। शरीफ लोग थे, यूट्यूब पे बेशक वो जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन वैसे वो कोई इतने गए गुजरे नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे, कोई उनके कोई इतने अरसे से वो काम कर रहे हैं, हमने उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि इनके किरदार ठीक नहीं है, हमने तो नहीं सुना। हाँ ये है कि उसका जो बेटा है वो थोड़ा सा वो है कि भाई उसने चक्कर चुक्कर चला लिया, उधर मंगनी कर ली, वो इनके घर आई थी शाउट आउट लेने के लिए, वो नेहा के दोस्त बन गई, और बाद में इसके भाई के साथ उसने चक्कर चला लिया। तो चले चक्कर चलाए इन्होंने, तो शादियां तो कर रहे हैं ना कम अज़ कम। तुमने तो चक्कर भी चलाया, चक्कर चला के चैनल भी बनवाया, चैनल बना के सब्सक्राइबर्स भी इकट्ठे किए, और बाद में फिर तुम उन्हीं को बदनाम करके बैठ गई हो। तुमसे तो वो छोटी बच्ची अच्छी है जो अदनान से कम अज़ कम वफा तो कर रही है ना, अपनी बात पे कायम तो है, कमिटमेंट की पक्की तो है कि अगर वो शाउट आउट लेने आई, फिर उसने रिश्ता किया, तो अब वो शादी भी कर रही है।
अब अल्लाह करे इनकी शादी हो जाए, ये ना हो कि एन टाइम पे वो लड़की भी कह दे कि भाई ये लोग अच्छे नहीं हैं, मैंने शादी नहीं करनी। बहरहाल जी अब देखते हैं कि नेहा मैडम के अब्बा जी क्या मतलब कि चीज़ें सामने लेके आते हैं, वो जो इतनी बड़के मार रहे थे। देखते हैं अब आने वाले वक्त में वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।